नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। दोस्तों, हमने आमेर के कछवाहा वंश के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ लिया था मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में। अब मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बाद शासक आता है सवाई जय सिंह। तो ये क्रम भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपको 4 शासक के नाम दे देगा, कहेगा कि इनको बताओ, क्रम में सजाओ, कि मतलब पहले कौन आया, फिर किसने शासन किया, ऐसे इनको नाम में सजाना है। ठीक है। तो जैसे सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह से पहले मान सिंह आया, तो ये बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। जैसे मान सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह है, फिर सवाई जय सिंह आता है। ठीक है, नाम एक जैसे हैं तो इसलिए कन्फ्यूज हो सकता है। दो जैसी हैं एक साथ आए हैं इसलिए भी कन्फ्यूजन हो सकता है। अपने ऐसे सोच लेते हैं कि दो जैसे हैं एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो मिर्ज़ा राजा जय सिंह था, तो ये है सवाई जय सिंह। तो अब हम सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जन्म जो सवाई जय सिंह का होता है वो 1688 में होता है। एक सेकंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जो सवाई जय सिंह है इसका जन्म होता है 1688 में। कब? 1688 में। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि 7 मुगलों के समकालिक शासक कौन सा है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जिन्होंने 7 मुगलों की सेवा की, ऐसे कह सकते हैं। तो 7 मुगलों के समकालिक जो शासक है वो है सवाई जय सिंह। ठीक है, तो सवाई जय सिंह है। और इसका नाम सवाई कैसे पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। औरंगज़ेब ने इसको सवाई जय सिंह की उपाधि या नाम जो भी कह सकते हैं दिया था। ठीक है। इसने क्या है कि जो सवाई जय सिंह, इसकी तुलना जो प्रथम जय सिंह था उससे की। और उससे मतलब सवाई का मतलब होता है सवाया, मतलब उससे सवा ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना अपने नॉर्मल देसी भाषा में, जैसे 1.25 किलो, वैसे सवा फालतू मतलब। ठीक है, तो इसलिए इसको सवाई जय सिंह, इसका नाम रखा किसने? औरंगज़ेब ने। तो सवाई की उपाधि किसने दी? जय सिंह को औरंगज़ेब ने। तो ये पूछा जाता है, इसे और भी उपाधियाँ मिली हैं बहुत, वो देखते हैं हम। अब सवाई की उपाधि दी औरंगज़ेब ने, ये बहुत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखनी है। ठीक है, सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगज़ेब ने। उसके बाद शाह ए बेखबर किसने कहा? बहादुर शाह फर्स्ट ने। और लंपट मूर्ख जहांदर बादशाह ने कहा। और गणित कायर कहा फरुख सैयर ने। और रोशन अख्तर कहा मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इसे कहा गया। ठीक है। अब सवाई जो जय सिंह है, इसके टाइम में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। आजम और मुअज्जम के मध्य होता है उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, उत्तराधिकारी के युद्ध में ये साथ देता है आजम का। ठीक है, तो सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। लेकिन जीतता मुअज्जम है, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मुगल शासक बनता है वो बहादुर शाह के नाम से बनता है। तो ठीक है, इसने आजम का साथ दिया था। तो अब बहादुर शाह क्या करता है कि आमेर पहुंच जाता है। आमेर पहुंचकर वो विजय सिंह को शासक बना देता है। और आमेर का नाम बदल के रख देता है इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। ठीक है, ये दो नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, ये आमेर का नाम रख देता है। लेकिन अब क्या करता है सवाई जय सिंह? मेवाड़ की जो राजकुमारी है चंद्रकुंवरी, उससे विवाह करता है 1708 ईस्वी में। तो ये विवाह सशर्त होता है। इस शर्त पे होता है कि जो चंद्रकुंवरी से संतान होगी वही आमेर का अगला शासक होगी। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या है कि जयपुर में भी उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब ये क्या करता है कि सवाई जय सिंह मेवाड़ की सहायता से आमेर पर पुनः आक्रमण करता है दोबारा, और उसे प्राप्त कर लेता है आमेर को वापस। ठीक है, अब 1713 ईस्वी में फर्रुख सैयद द्वारा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस ये आपको बताने के लिए है कि इसने मालवा में सूबेदार ये नियुक्त हुआ था। और मराठों से मालवा की सुरक्षा भी की थी। और मोहम्मद शाह के काल में इसने जाटों का दमन किया। ठीक है, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या होता है कि इसी के टाइम 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, यह है अविश्वास के कारण असफल हो गया
मेन इसका हुड्डा सम्मेलन का मकसद ये था कि मराठाओं को रोका जाए, सभी राजपूत संगठित हो। ठीक है, ठीक है, ये असफल रहा था। अब क्या होता है कि सवाई इंपॉर्टेंट बात ये आती है अब कि सवाई जयसिंह था ग्रहों व ज्योतिष का जानकार था। ठीक है मतलब ज्योतिष के अध्ययन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसी वेधशालाएं भी बनवाई थी विभिन्न जगह पे, जो टाइम वगैरह देखने के काम आती थी, और भी ऐसे मतलब ग्रह नक्षत्रों के बारे में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1725 ईस्वी में क्या होता है कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाता है ये। ठीक है, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ है ना, वो इसके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा, ना कि मिर्जा राजा। तो सवाई, ठीक है, सवाई। अब इसके बाद एक ये भी होता है, इनके बाद जितने भी शासक आएंगे वो सारे अपने नाम के आगे लगाएंगे सवाई। ठीक है, अब जयसिंह कारिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ज्योतिष ग्रंथ है, ये लिखा गया सवाई जयसिंह के द्वारा। अब क्या करता है यह, अपने शासनकाल में 5 वेधशालाएं बनवाता है। तो ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वो ऐसे करता है कि ऑप्शन, जैसे ये 5 है तो 4 ऑप्शन 3 सेम दे देगा जहाँ पे है वेधशाला, एक ऑप्शन ऐसा देगा जहाँ पे वेधशाला नहीं है। तो कहाँ पे वेधशाला नहीं बनवाई सवाई जयसिंह ने, ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो वेधशालाएँ बनवाई गई उसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, ये 5 आपको याद रखने हैं नाम। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। जो जयपुर वाली वेधशाला है उसे जंतर मंतर भी कहते हैं, ये जंतर मंतर के नाम से ही फेमस है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 2010 में ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हो गई थी, और अभी 2019 में शायद तक जयपुर का जो परकोटा है वो भी विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। ठीक है, और जो दिल्ली वाली है वो सबसे पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ी की बात करेंगे तो जयपुर वाली वेधशाला है। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस को आपको याद रखना है अच्छे से। अब बात आती है जयपुर की। जयपुर बसाया था किसने? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, अब जयसिंह ही बसाता है जयपुर को, लेकिन ये तरीके से बसाता है, एकदम सुनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर कौन सा है? जयपुर है। तो जिसका वास्तुकार है ना वो विद्याधर होता है, यह बंगाल का रहने वाला होता है। और 18 नवंबर 1727 को जयपुर को बसाया जाता है। और जयपुर की जो नींव है 1727 ईस्वी में वो राजगुरु जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये मेन ये ध्यान रखना है, एक तो जयपुर किसने बसाया, ठीक है, और जयपुर कब बसाया गया 1727 में, ये याद होना चाहिए। एक किसने, वास्तुकार कौन था जो, वो विद्याधर बंगाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मतलब पार्ट पूरा। अब बात आती है अश्वमेध यज्ञ की। जब अश्वमेध यज्ञ की अगर बात आती है तो अंतिम ये हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से करवाया था, पूर्ण विधि विधान से इसने अश्वमेध यज्ञ को भी संपन्न कराया। अन्य यज्ञ भी इसने करवाए थे, राजसूय व पुरुष मेघ भी करवाए। अब क्या है कि इसने जो जयगढ़ में जयबाण तोप रखी हुई है वो इसने रखवाई थी। ठीक है, और जो नाहरगढ़ का निर्माण है जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं वो इसने बनवाया था 1734 में। 1734 में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और जयपुर में जो सिटी प्लेस है, चंद्र महल है, जल महल है, तो बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य कराया इसने। सिटी प्लेस, चंद्र महल, जल महल तो सवाई जयसिंह द्वारा बनाए गए, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, यही सभी हवा महल के पास ही है गोविंद देव जी का मंदिर भी। ठीक है, ये 1714 ईस्वी में बनाया गया, मूर्ति वृंदावन से लाई गई। अब जो ये गोविंद देव जी का मंदिर है ना, ये गौड़ीय संप्रदाय है ना, इसकी प्रमुख पीठ यहाँ पे है, पहली पीठ के रूप में, गौड़ीय संप्रदाय की पहली पीठ के रूप में जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये विख्यात है। ठीक है, तो ये निर्माण कार्य इसके समय के याद रखने बहुत ज़रूरी है। सिटी पैलेस, चंद्र महल, जल महल, ठीक है, सब आस पास ही हैं, ये सारे याद रखना है, सवाई जयसिंह द्वारा बनाए गए। अब जो शासक आता है महत्वपूर्ण वो है सवाई ईश्वरी सिंह है। ठीक है, ये सवाई जयसिंह का होता है बड़ा पुत्र। ठीक है, अब जयपुर की राजगद्दी को लेकर युद्ध होता है माधो सिंह से। ठीक है, अब ये माधो सिंह कौन है? ये वो राजकुमारी चंद्रकौरी है ना, उसका पुत्र है ये, मेवाड़ की। ठीक है, अब ये राजमहलों का युद्ध होता है 1747 ईस्वी में। तो राजमहलों का युद्ध कब हुआ? राजमहलों का युद्ध आपको याद रखना है 1747 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब ये किसके बीच में हुआ? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम। ठीक है, इसमें ये हार गया था।
और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट बनाया, जिसे सरगासुल्ली भी कहा जाता है। और ये 7 मंजिला इमारत है, ये ध्यान रखना आप। तो ईसर लाट है 7 मंजिला इमारत है, युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ही ईश्वरी सिंह द्वारा बनाई जाती है। एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज हो गया ये अलाइनमेंट इसका। ठीक है, ईसर लाट जो है ईश्वरी सिंह द्वारा बनाई जाती है। आप याद रख सकते हो, ई से ईसर लाट, ई से ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह। ठीक है, ये याद रखने में दिक्कत नहीं रहेगी आपको। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कंफ्यूज करती है। फिर होता है 1748 में बगरू के युद्ध में मराठों की सहायता से माधो सिंह जीत जाता है। ठीक है, और ईश्वरी सिंह हार जाता है। ठीक है, और ईश्वरी सिंह क्या करता है कि माधो सिंह को 5 परगने देना स्वीकार कर लेता है। लेकिन यह जो मराठों के युद्ध में जो खर्च आया था, मतलब जो भी नुकसान हुआ था, वो वहन नहीं कर सकता। और अंत में 1750 में ईश्वरी सिंह कर लेता है आत्महत्या, सुसाइड कर लेता है। अब इसके बाद जो शासक बनता है वो है सवाई माधो सिंह प्रथम, जो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी का पुत्र था, हमने पढ़ा। ठीक है, और इसका शासनकाल रहता है 1750 से लेकर 1768 ईस्वी तक। ठीक है, मराठों की सहायता से इसने गद्दी आमेर की प्राप्त की थी। ठीक है, और लेकिन मराठे क्या है कि डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो इसके कारण ये मराठों का 1751 में कत्लेआम भी कराता है। तो ये पूछा गया कि कत्लेआम किसके द्वारा कराया गया? मराठों का माधो सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया। अब क्या होता है कि 1761 में होता है बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध होता है, इसके कोटा के शासक जालिम सिंह और आमेर के माधो सिंह प्रथम के साथ। इसमें ये हार जाता है आमेर का शासक, और कोटा का शासक है जालिम सिंह जीत जाता है। बंटवाड़ा का युद्ध होता है 12 में, 12 नामक जगह पे। और इसने जो मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी करवाया, जो साल में एक बार खुलते हैं, जहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन ही खुलते हैं, शिव जी का मंदिर है। और सवाई माधोपुर, हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है कि सवाई माधोपुर है, उसकी स्थापना 1763 में करता है ये। तो सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की? सवाई माधो सिंह ने की, सिंपल है। और कामा के युद्ध में भरतपुर के जवाहर सिंह को इसने हराया था। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग को मुगलों से छीनकर राज्य में आमेर में मिला लिया था। अब बात आती है सवाई प्रताप सिंह की। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह भी इम्पोर्टेंट शासक है। दो सवाई प्रताप सिंह है, इसका शासनकाल रहता है 1778 से 1803 ईस्वी तक। अब क्या होता है कि इसके शासनकाल में जो मराठों के ज़्यादा थे, मतलब महाजी सिंधिया ने काफ़ी लूटपाट भी यहाँ पे की। मराठों का इसमें प्रभाव ज़्यादा था इनके समय। 1787 ईस्वी में तुंगा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें महाजी सिंधिया को पीछे हटना पड़ा था। वह जयपुर राज्य के बीच हुआ था, मतलब सवाई प्रताप सिंह के बीच हुआ था, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन 90 में वापस मराठों से ये पराजित हो गए थे। ठीक है, फिर बाद में ये क्या करते हैं कि संधि कर लेते हैं। वह सिंधिया व होलकर से इनके हो गए अच्छे संबंध प्रताप के। अब जो प्रताप का है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये करवाते हैं हवा महल का निर्माण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जिन्हें हवा महल जयपुर में है, जयपुर में है हवा महल। और ये निर्माण कराते हैं इसका 1799 ईस्वी में। इसका सन भी पूछा जाता है एग्जाम में। किसने बनाया? लालचंद ने। वास्तुकार कौन था इसका? लालचंद्र या लालचंद। इसने रचना की थी ब्रजनिधि ग्रंथावली की भी इसने रचना की थी। और आपको पता होना चाहिए कि हवा महल है 5 मंजिला इमारत, भगवान विष्णु को समर्पित। इसमें यह भी पूछा जाता है कि कितनी खिड़कियां? 953 खिड़कियां हैं, 365 इसमें हैं झरोखे। अब जो हवा महल की 5 मंजिलें हैं, उनके नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना जरूरी है 500 मंजिलों के नाम। तो जो पहली मंजिल है उसे शरद मंदिर कहते हैं, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, और 5वीं हवा मंदिर। ठीक है, यहाँ पे देखो हवा सबसे ज़्यादा ही लगेगी, तो इसलिए इसका नाम हवा मंदिर। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये आपको याद रखना है। और जो शरद मंदिर है उसे प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, पहली जो मंजिल है। और जो प्रकाश है उसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा आपको याद रखने। और यहाँ पे आनंद पोल और चांद पोल नाम से 2 दरवाजे भी हैं हवा महल में। ठीक है, और इस प्रताप है ना, जो सवाई प्रताप सिंह,
इसके समय नाट्य शैली भी जयपुर आगमन हुआ था, वो थी तमाशा नाट्य शैली। ये एग्जाम में पूछा गया, तमाशा नाट्य शैली का जयपुर आगमन किसके समय में हुआ, तो ये हुई थी सवाई प्रताप सिंह। मुख्य रूप से ये जो शैली है महाराष्ट्र की है, लेकिन जयपुर में इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है वंशीधर भट्ट। इसमें आगे पढ़ेंगे हम कला संस्कृति में। इनके दरबार में जो इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 22 विद्वान किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, या गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे। इन्हें प्रताप बाईसी भी कहा जाता है। तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे। प्रताप द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया राधा गोविंद संगीत सार, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रताप द्वारा ही लिखित था ये, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह द्वारा। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है इनके संगीत गुरु है चांद खां। कौन है? चांद खां। तो चांद खां को उपाधि बुद्ध प्रकाश प्रताप के द्वारा दी जाती है, इनके द्वारा, ठीक है, इनके संगीत गुरु थे। अब हम बात करते हैं सवाई जगत सिंह की। सवाई जगत सिंह, ठीक है। अब देखो जगत सिंह की जो शासनकाल आता है वो 1803 से 1818 ईस्वी का, ठीक है। अब क्या है कि इसके टाइम में होता है कृष्ण कुमारी विवाद, हमने जो पढ़ा था मेवाड़ में, ठीक है। कृष्ण कुमारी जो पहले उसके और इसके चक्कर में युद्ध होता है गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में आमेर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य होता है, जिसमें मान सिंह हार जाता है मारवाड़ का, ठीक है। और जगत सिंह की यहाँ पे होती है जीत, आमिर का पिंडारी के मदद से जीत जाता है। लेकिन अंत में आमिर का पिंडारी कृष्ण कुमारी को जहर देकर मरवा देता है, ठीक है। और जो सवाई जगत सिंह है, ऐसा कहा गया है कि जयपुर का बदनाम शासक भी इसे कहा जाता था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 15 अप्रैल 1818 को यह कर लेता है अंग्रेजों से संधि। तो अंग्रेजों की संधि के समय शासक कौन था आमेर का? सवाई जगत सिंह, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है वो है सवाई जयसिंह तृतीय, ठीक है। सवाई जयसिंह तृतीय के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह 1835 तक रहा। और इसके समय ऐसी कोई प्रमुख घटना नहीं हुई जो हम पढ़े हैं इतिहास में। इसके समय बस वो भटियाणी रानी व अंग्रेज रेजिडेंट के मध्य तीव्र विवाद हुआ था। इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है वो है सवाई राम सिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई राम सिंह द्वितीय का जो शासनकाल रहता है वो 1835 से लेकर 1880 ईस्वी तक का, ठीक है। तो सबसे प्रमुख बात ये आती है कि 1857 की क्रांति के समय जो शासक था वो कौन था? ये राम सिंह द्वितीय था, आमेर का शासक 1857 की क्रांति के समय। और इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और मैक्सिमम जो राजा है उन्होंने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था 1857 की क्रांति के समय, भले ही वो मारवाड़ हो या मेवाड़ हो। और प्रारंभ में ये अवयस्क था, ठीक है। तो इसकी जो रिजेंसी काउंसिल है वो मेजर लुडलो है, ये संभालता था, मतलब सारा इसका काम काज जो भी है। और लुडलो ने एक प्रमुख कार्य ये किया था कि समाधि प्रथा और कन्या क्रय विक्रय प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था। और 1857 में इसके तन मन से साथ देने पर अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद की उपाधि भी दी थी, ठीक है। और साथ में इसे कोटपुतली का परगना भी मिला था अंग्रेजों द्वारा। अब इसके निर्माण कार्य की तरफ देख लेते हैं। तो इसके समय जो प्रमुख निर्माण कार्य होते हैं वो करवाता है मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाता है, मदरसा ए हुनरी, ठीक है। इसका बाद में माधो सिंह द्वितीय नाम चेंज कर देता है, जिसका नाम अब वर्तमान में है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है। और अब ये पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स है जो एडवर्ड सेवन, प्रिंस ऑफ वेल्स उस समय थे एडवर्ड सेवन, ये आए थे राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर। तो इसके आगमन पर ये पूरे जयपुर को गुलाबी या रंग में रंगवा देता है। इस कारण जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाता है। और इसके आगमन पर ये अल्बर्ट हॉल भी बनवाता है और एक जयपुर में पोथी खाने का निर्माण कार्य करवाता है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने एडवर्ड सप्तम के आगमन पर। और जो इसका अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था ना, वो था स्टीवन जैकब। कौन था? स्टीवन जैकब। और राजस्थान का जो प्रथम संग्रहालय है वो है अल्बर्ट हॉल ही है, ठीक है। इसके अलावा इसने अन्य क्या क्या चीज़ें बनवाई? इसने देखो राम प्रकाश थिएटर, राम निवास बाग, रामगढ़ बांध,
महाराजा स्कूल व संस्कृत स्कूल की इसने स्थापना की थी। ठीक है। अब एडवर्ड सप्तम है ना, ये एक बुक लिखता है। इस बुक का नाम है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो शासन आता है वो है सवाई माधो सिंह द्वितीय। कौन आता है? सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक है। 1880 से 1992 तक इसका शासन रहता है। 1904 ईस्वी में राजस्थान में सर्वप्रथम डाक व पोस्ट कार्ड की शुरुआत इसी के समय होती है। ठीक है। डाक व पोस्ट कार्ड की शुरुआत किसके समय होती है? माधो सिंह द्वितीय के समय। और जयपुर में चंद्र महल, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मुबारक महल कहाँ पे है, तो जयपुर में है मुबारक महल। इसके द्वारा बनवाए गए, सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए। ठीक है। तो मुबारक महल कहाँ पे है? जयपुर में है। किसके द्वारा बनवाए गए? सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है। मुबारक महल है जो, ये किस शैली में बने हैं? ये मुगल, राजपूत व यूरोपियन शैली में बने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो मुबारक महलों का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? मुगल, राजपूत व यूरोपियन शैली के अंदर इन महलों का निर्माण हुआ है। मुबारक महल ये चंद्र महल के अंदर बने थे। ठीक है। अब इसके बाद आता है, इस जब ये लंदन जा रहा था उसने चांदी के 2 बड़े कलश का निर्माण करवाया था। ठीक है। और गंगा जल लेकर गया था चांदी के 2 बड़े बर्तनों में। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र यही हैं। ये मुबारक महल में ही सिटी प्लेस है, उसके अंदर मुबारक महल है, वहाँ पे रखे हुए हैं ये। और नाहर, और ये क्वेश्चन अभी भी लेटेस्ट एग्जाम में आया है। तो नाहरगढ़ में अपनी 9 पासवानों, 9 रानियों के लिए ये 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है। 9 एक जैसे महल कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में ये 9 एक जैसे महल है, तो ये माधो सिंह द्वितीय इनका निर्माण करवाता है। अब इसके बाद जो अंतिम शासक आता है कछवाहा वंश का, वो है सवाई मान सिंह द्वितीय। ठीक है। ठीक है। सवाई मानसिंह द्वितीय, जिसका शासनकाल रहता है 1922 से 1949 ईस्वी तक। कछवाहा वंश का ये अंतिम शासक होता है। ठीक है। और 49 से 56 तक, वेट वेट 1949 से 56 तक यह राजस्थान के राज प्रमुख के पद पर कार्य करता है। ठीक है। और ये पोलो का अच्छा खिलाड़ी होता है, प्रसिद्ध, फेमस। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आपसे, कि इसके समय प्रधानमंत्री होता है आमेर का या जयपुर का मिर्ज़ा इस्माइल। ठीक है। इसे कहा जाता है आधुनिक जयपुर का निर्माता। ये बहुत बार आ चुका है कि आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। और इनकी पत्नी है वो राजमाता गायत्री देवी, जिनका अभी 2009 में निधन हुआ था। तो ये जो हमारा आमेर के कछवाहा वंश है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।